लाखों कार्बनिक यौगिक हमें ज्ञात हैं और प्रकृति में हर साल कई नए कार्बनिक यौगिक खोजे जाते हैं या प्रयोगशाला में संश्लेषित होते हैं। शुरुआती दिनों में रसायनज्ञों ने माना कि समान संरचनात्मक विशेषताओं वाले यौगिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं। इसके लिए उन्होंने यौगिकों का वर्गीकरण उनके बीच पाए जाने वाली सामान्य संरचनात्मक व्यवस्थाओं के आधार पर करना शुरू किया। आज हम उनके बारे में जानेंगे। चलो शुरू करने से पहले आइए पिछले सत्र को एक बार फिर से देखें। कार्बन यौगिकों की एक विशाल विविधता बनाता है। कार्बन की संयोजकता 4 है। मीथेन अणु sp3 संकरित है तो इसमें चतुष्फलक संरचना है। एथिलीन अणु sp2 संकरित है। एसिटिलीन अणु sp3 संकरित है। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आपके बारे में समझने में सक्षम हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन के विभिन्न प्रकार, कार्यात्मक समूह, जैविक नामकरण के नियम, मुख्य शब्द। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल C-C एकल बंधन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक दोहरा बंधन C=C या एक त्रिक बंधन C=C होता है। कार्यात्मक समूह, एक अणु में एक परमाणु या परमाणुओं का समूह। सजातीय श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों का एक समूह या एक वर्ग जिसमें समान सामान्य सूत्र और समान रासायनिक गुण होते हैं, केवल एक CH2 समूह से भिन्न होते हैं। नामकरण, एक यौगिक का नामकरण। हमारा पहला विषय विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। केवल C-C एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। सभी एल्केन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक दोहरा बंधन C=C होता है या 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिक बंधन C=C होता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एल्कीन्स और एल्कनीज असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। खुली और बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। पर्दे पर उदाहरण में आप देखेंगे कि सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके परमाणु स्वरूप एक रैखिक संरचना होती है। इस उदाहरण में 4 कार्बन एक रैखिक तरीके से जुड़े हुए और 5वें कार्बन को मूल
श्रृंखला से जोड़ा जाता है, जिसके परमाणु स्वरूप एक शाखा होती है। यहाँ हम पाते हैं कि कार्बन श्रृंखला एक वलय बनाने के लिए बंद है, तो यह एक बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन या रिंग हाइड्रोकार्बन है। कार्यात्मक समूह। एक कार्यात्मक समूह एक अणु में एक परमाणु या एक परमाणुओं का समूह है जो इसकी विशेषता रासायनिक गुण देता है। एक कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण उसके कार्यात्मक समूह पर निर्भर करते हैं, जबकि इसके भौतिक गुण संरचना के शेष भाग पर निर्भर करते हैं। CH वाले यौगिक जहां X हैलोजन CiBr परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है, इन्हें हाइड्रोकार्बन या हैलो हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पादित के रूप में माना जाता है। हाइड्रोकार्बन जिनमें OH समूह होता है अल्कोहल कहलाते हैं। कार्यात्मक समूह CHO वाले हाइड्रोकार्बन को एल्डिहाइड कहा जाता है। इस कार्यात्मक समूह वाले हाइड्रोकार्बन को कीटोन्स कहा जाता है। ये उदाहरण हैं। कार्बोक्जिलिक अम्ल का सामान्य आणविक सूत्र और COOH है, जहां R एक अल्किल समूह या H परमाणु है। ईथर H2O से संबंधित कार्बन यौगिक है जो इस तरह से है कि दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को दो अल्काइल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो समान या भिन्न हो सकता है। ये यौगिक कार्बोक्जिलिक अम्ल के व्युत्पादित है। यदि COOH के हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह R से प्रतिस्थापित किया जाता है तो यौगिक ईथर प्राप्त होते हैं। यदि हाइड्रोजन परमाणु को NH3 से एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उन्हें एमाइन कहा जाता है। NH2 समूह को एमीन समूह कहा जाता है। बच्चों, आप यहाँ सभी कार्यात्मक समूहों की जांच कर सकते हैं। आइए पर्दे पर श्रृंखला पर विचार करें। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रमिक सदस्य में श्रृंखला के पूर्ववर्ती सदस्य की तुलना में एक मेथिलीन समूह अधिक है और इसलिए उन्हें समरूप कहा जाता है। सजातीय श्रृंखला एक समूह या कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसमें समान सामान्य सूत्र और समान रासायनिक गुण होते हैं, जिसमें क्रमिक सदस्य एक CH2 समूह से भिन्न होते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम में 3 भाग होते हैं: मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। यौगिक का IUPAC नाम प्राप्त करने के लिए पर्दे पर दिखाई देने वाले अनुक्रम के अनुसार इन भागों को जोड़ा जाता है। मूल शब्द, यह मूल इकाई है जो कार्बन कंकाल का वर्णन करती है। यह यौगिक की मूल श्रृंखला में मौजूद कार्बन परमाणुओं की संख्या और उनकी व्यवस्था के प्रतिरूप को देता है। पप उपसर्ग। उपसर्ग मूल श्रृंखला में उपस्थित प्रतिस्थापन अथवा शाखा को निरूपित करता है।
प्रत्यय प्रत्यय नाम के अंत का निर्माण करता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे प्राथमिक प्रत्यय और माध्यमिक प्रत्यय। प्राथमिक प्रत्यय मूल शब्द के बाद आता है। यह मूल श्रृंखला के कार्बन से कार्बन संबंध में प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि मूल श्रृंखला को कार्बन परमाणुओं के बीच सभी बंधन एकल है, तो प्रत्यय एन का उपयोग करना होगा। प्रत्यय एन और YNE का उपयोग क्रमशः दोहरा और त्रिक बंधन वाले यौगिकों के लिए किया जाता है। द्वितीयक प्रत्यय यौगिक के कार्यात्मक समूह का वर्णन है। नियम 1। मूल नाम मतलब मूल शब्द प्राप्त करने के लिए कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला की पहचान करें। नियम 2। मूल श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रतिस्थापन या कार्यात्मक समूह के निकटतम छोर से शुरू होती है। इन्हें स्थान निर्धारक संख्या कहा जाता है। यदि कार्यात्मक समूह और प्रतिस्थापना दोनों मौजूद हैं, तो प्राथमिकता कार्यात्मक समूह को दी जाइए। नियम 3। एल्कीन्स और एल्कनीज के मामले में दोहरा बंधन और त्रिक बंधन का पता लगाएं और इसके बाद डैश और प्राथमिक प्रत्यय के बाद इसकी स्थान निर्धारक संख्या का उपयोग करें। कार्बन श्रृंखला के इस तरह से गिना जाता है कि कई बंधन में सबसे कम संभव स्थान निर्धारक संख्या होती है। नियम 4। यदि यौगिक में कार्यात्मक समूह है तो इसका पता लगाएं और इसके बाद एक डैश और एक माध्यमिक प्रत्यय के बाद इसकी स्थान निर्धारक संख्या का उपयोग करें। नियम 5। जब प्राथमिक और द्वितीयक प्रत्यय जुड़ते हैं तो प्राथमिक प्रत्यय का टर्मिनल ई हटा दिया जाता है। नियम 6। प्रतिस्थापन की पहचान करें और उसके स्थान और पहचान को निर्दिष्ट करने के लिए डैश और उपसर्ग के बाद एक संख्या का उपयोग करें। इस उदाहरण का हल निकाल कर हम नामावली सीखेंगे। चरण 1। सबसे लंबी श्रृंखला में 7 कार्बन परमाणु होते हैं और इसलिए मूल शब्द हेप्ट है। चरण 2। एक प्रतिस्थापन है तो कार्बन श्रृंखला को अंत से गिना जाता है जो प्रतिस्थापन के सबसे करीब है। चरण 3। सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन है और इस प्रकार प्रत्यय ANE है। चरण 4। प्रतिस्थापन का मिथाइल समूह है और इस तीसरे कार्बन पर स्थित है, अतः इसकी स्थानीय संख्या 3 है। इस प्रकार उपसर्ग 3 मिथाइल है, अतः यौगिक का नाम 3 मैथिलेफ्टन है।